बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनसी कमज़ोरी ये एक बहुत ख़तरनाक जो है मामला जो है ना बन चुका है। और बड़े अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि आजकल का नौजवान गलत कार्यों की वजह से और गलत महफ़िलों की वजह से वो ऐसे ऐसे मुज़ी अमराज में मुब्तला हो चुका है कि वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को बतरीक़ा अहसन गुजारने से कासिर हो चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि अक्सर लोग ब्लेम देते हैं कि जी लोगों के गुर्दे ख़राब हो गए। मैं ये कहता हूँ कि जिनसी बीमारी के अंदर कोई भी पेशेंट है उसको अपने किसी सीनियर बड़े से को एतमाद में लेते हुए किसी मुस्तनद मुआलिज से रब्ता करे ताकि उसकी अच्छी रहनुमाई हो सके। यहाँ पे सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि इंसान को जब जिनसी कमज़ोरी होती है तो अपना मसला किसी से शेयर नहीं करता और सेल्फ मेडिकेशन में जो नाम नहाद लोग हैं, नाम नहाद जो मेडिसन है वो इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने गुर्दे भी ख़राब कर बैठता है और अपनी सेहत को भी ख़राब कर बैठता है। एट दी एंड जब वो किसी मुस्तनद तबीब के पास जाता है तो वहाँ जाकर भी उसको कुछ हासिल नहीं होता चूँकि पानी सर से गुजर चुका होता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिनसी कमज़ोरी के अंदर क्या होता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इश्यूज़ आते हैं कि जहाँ इंसान को मुकम्मल तनाव नहीं हो पाता। इसी तरह प्री मैच्योर एजैकुलेशन के इश्यूज़ आते हैं। देखें, ये वो चीज़ें हैं अल्लाह पाक ने दोनों मियाँ बीवी के माबेन जो एक सिलसिला रखा है उसका मेन मकसद है हसूल औलाद। और हसूल औलाद जो है ये नस्ल दर नस्ल और नस्ल का बढ़ना, ये इसमें भी अल्लाह ने खैर रखी है। और यहाँ तक कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत पर भी फ़ख्र किया है जो ज़्यादा बच्चे जनने वाली है, यानी ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत पे फ़ख्र किया है। और जब आपको पता है मुसलमानों की उम्मत में जब इजाफ़ा होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उम्मत है जो जिसमें इजाफ़ा होता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो अज़वाजी ज़िंदगी है हमने इसको सिर्फ अपनी तस्कीन का ज़रिया बना लिया है, जबकि अज़वाजी ज़िंदगी का सिर्फ एक सेगमेंट है हसूल औलाद और बाकी इसके जो बेशुमार सेगमेंट हैं जहां अल्लाह पाक ने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए दोनों ख़ानदानों की आपस में माबीन मोहब्बत के लिए और लोगों के अंदर एक ठहराव, लोगों के अंदर एक हुस्न सलूक, लोगों के अंदर एक सिला रहमी और लोगों के अंदर एक जो है ना एक कल्चरल और एक पूरा जो है ना एक फैमिली कल्चर का एक सिस्टम बनाया है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन हमने शादी को सिर्फ सेक्स के साथ मनसूब कर दिया है कि शायद शादी का मकसद मियाँ बीवी के माबेन ये सेक्स करना ही है। तो ये जो मफरूज़ा है, ये जो सोच है, ये बहुत गलत है। हमारे जो जवान हैं, हमारे नौजवान हैं, वो जब गलत रास्तों की तरफ जाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि हमने सेल्फ इलाज की तरफ चल पड़ते हैं और सेल्फ डिसीजन की तरफ चल पड़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, इसका आर्जी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपसे गलतियां कोताहियां हो चुकी हैं तो जब आप किसी तबीब के पास जाएंगे तो वो आपका असूली इलाज करेगा, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले आपको जिस्मानी कमज़ोरी होती है, फिर आपको मेंटली तौर पे आप वीक होते हैं और फिर आखिर में आप सेक्सुअली तौर पे वीक होते हैं। जब बिल्कुल तमाम असाब मफलूज हो जाते हैं वहाँ आपका जो माइंड सेट है किसी चीज़ को कबूल नहीं कर पाता। तो ऐसी सूरत में आप एक मुस्नद तबीब के पास जब आएंगे तो वो आपके मजाज के मुताबिक आपकी रहनुमाई करेगा और बेहतरीन नुस्खा आपको बना के देगा, जिससे आपकी खोई हुई जो ताकत है, जो आपकी खोई हुई कुव्वत है, वो बहाल होगी। अच्छा, नौजवानों से हट के हमारे पास बुज़ुर्ग भी आ रहे हैं 40, 45, 50 साल की उम्र में कि जी हमें इतनी कमज़ोरी हो चुकी है। देखिए, इसके अंदर आपकी खुराक का बड़ा अमल दखल है। हम लोगों को ये कहते हैं कि जो मुकव्वी और ताकत की चीज़ें वो इस्तेमाल करें, और जो बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पेट को ख़राब करती हैं। अल्लाह पाक ने जो सेक्स का निज़ाम बनाया उसके लिए कोई अलग से ऑर्गन नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर के जो वाइटल ऑर्गन है वो सपोर्ट करते हैं और एक निज़ाम चलता है। मिसाल के तौर पे आपका दिमाग, आपके गुर्दे, आपका दिल, ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं क़ुव्वत बाक़ के हवाले से। और इन तमाम चीज़ों में जब ज़ौक़ पैदा होता है उसके अंदर हमारी खुराक का सबसे बड़ा अमल दखल है। और मैं आपको उन बुज़ुर्गों के लिए और उन भाइयों के लिए जो 50 के करीब हो चुके हैं और अपने आपको ज़हनी तौर पे वो कमज़ोर समझना शुरू कर दिया उन्होंने, तो उनके लिए मैं आज आपको एक ऐसा डाइट प्लान दूंगा, अगर वो उस पर अमल पैरा होंगे तो इंशाअल्लाह मुमकिन अल्लाह पाक उनको बग़ैर दवाइयों से शिफा दे दे। मिसाल के तौर पर आपने सुबह नहार मुँह खजूर का इस्तेमाल करना है। जो बंदा महसूस करता है कि उसको क़ुव्वत बाक़ के वाले से मसाइल दरपेश हैं तो अपनी खुराक के अंदर खजूर का इस्तेमाल करे, और बिलखसूस अजवा खजूर। इसी तरह दोपहर के टाइम आप सैलड में वाइट ऑनियन, सफ़ेद प्याज, गुड़ और काले चनों का एक मुरक्कब बना के फ्रूट चाट सा वो इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर रास होते हुए ग्रीन ऑलिव्स,
ग्रीन ऑलिव्स 5 से 7 दाने एज अ सैलड यूज़ करें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके अंदर आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, इसके अंदर आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो मुकव्वी भी हैं वो और मुग़ल्लिज़ मनी भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल जब आप करते हैं तो इससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, आपके क़ुव्वत के मसाइल, असाब के मसाइल। और एक और बात बता दूँ, जब तक आप इंसानी सेहत के जो असूल हैं उसके ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। वो क्या असूल हैं? सुबह में आपने अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, जब आपने वॉक करनी है, जब आप खाया पिया बैठ जाएंगे तो उस सूरत में आपकी तमाम क़ुव्वतें मदम हो जाएंगी, जिसके अंदर क़ुव्वत भी है, क़ुव्वत बा भी है। इसी तरह अगर आप फिर भी समझते हैं कि आपके अंदर नकाहत है, कमज़ोरी है, तिब के अंदर अल्लाह पाक ने बेशुमार अद्वियात, लेकिन फिर मैं आपसे ये बता दूँ कि जो नॉन कॉम्पिटेंट लोग हैं, नाम नहाद लोग हैं, उनके हत्थे नहीं चढ़ना। कहीं वो आपको ऐसा कुश्ता ना दे दें जो गुर्दे ख़राब हो जाएं, कहीं वो आपको ऐसा स्टेरॉइड्स ना दे दें जिससे आपके जिगर पे मनफी असरात पड़ें। आपने हमेशा अपनी सेहत के लिए एक अच्छे और मुस्नद मौलिज से रब्ता करना है और उसको ढूंढना है, उसके बारे में इस्तिखारा करके अल्लाह से दुआ करके जाएं कि अल्लाह पाक मैं जिस मौलिज के पास जा रहा हूँ उसके ज़रिए मुझे शिफा दे। ये एक अल्लाह का निज़ाम है। वो बेशुमार मौलिज हैं जो इसका दावा करते हैं, लेकिन हम लोगों को गलत तरफ नहीं लगाते, हम उनको असूली इलाज बताते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तिब के अंदर जैसे हमारे पास लबूब कबीर जैसी अजीम दवाई मौजूद है, और जिन लोगों के अंदर गर्मी खुश्की उनमें लबूब भारत जैसी दवाइयाँ मौजूद हैं। इसी तरह हब अंबर मोमियाई है, हब जवाहिर हैं। ये वो जवाहरात हैं जो अल्लाह पाक ने कुदरती ताकत के ख़जाने बनाए हुए हैं। और अगर आप अज्जा की बात करें, कुछ हम स्पेशल दवाइयाँ बनाते हैं जिसके अंदर ज़ाफ़रान डलता है, अंबर डलता है, रेगमाही है, जुंदे बदस्तर हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो क़ुव्वत के लिए, असाब के लिए, पट्ठों को मजबूत करती हैं। जिस शख्स के असाब मजबूत हो गए वो अपनी ज़िंदगी के हर इम्तिहान में इंशाल्लाह कामयाब होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब भी कभी किसी शख्स को महसूस हो कि उसके अंदर कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मुस्नद टीम है हमसे वो रब्ता करें, व्हाट्सएप पे रब्ता करके अपना मसला बताएं और हम उसका हल बताएंगे इंशाल्लाह आपको। बहुत शुक्रिया।